हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विंटेज कॉफ़ी का Q1 FY27 का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अगर आप देखेंगे विंटेज कॉफ़ी एक कॉफ़ी बनाने वाला एक कंपनी है। तो ये लोग अपना कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं, उसको बाल्क में और कंज्यूमर पैक में ये लोग सेल करते हैं। अगर आप देखेंगे इसका बाल्क का जो परसेंटेज था वो पहले थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन अब ये धीरे धीरे जो बाल्क से छोड़ के धीरे धीरे कंज्यूमर पैक में धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। अगर आप देखेंगे बाल्क वाला जो सेगमेंट है उसमें आपको उतना मार्जिन नहीं मिलता है। आपका बाल्क सेगमेंट में आपका मार्जिन थोड़ा कम होता है, तो इसीलिए ये लोग कंज्यूमर पैक वाले सेगमेंट में धीरे धीरे एंटर कर रहा है। और अगर आप इसका जो करेंट परसेंटेज देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50-50% है, यानी 50% बाल्क से आते हैं, बाल्क कॉफ़ी से, और रिमेनिंग 50% इसका कंज्यूमर पैक से आते हैं। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है अगले आने वाले 1-2 साल में ये जो 50% कंज्यूमर पैक है इसको ये लोग बढ़ा के कर देंगे 70%। तो ये हो गया बात। उसके बाद अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट ने ये भी कहा था कि इसके पास कोई फ्रीज ड्राइड का कोई कॉफ़ी वगैरह नहीं है, लेकिन ये लोग अपना एक फ्रीज ड्राइड का कॉफ़ी का प्लांट इंस्टॉल कर रहा है। ये मोटा मोटी आपका FY27 के H2 में मोटा मोटी स्टार्ट हो जाने का बात मैनेजमेंट ने किया है। देखते हैं कैसे क्या होता है। तो यही मोटा मोटी इसका बिजनेस मॉडल। आप चलते इसका Q1 FY27 का रिजल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रिजल्ट देखेंगे 58% से ग्रो किया है। तो नंबर मोटा मोटी ठीक ठाक ही है, इतना नहीं कि मैं ब्लॉकबस्टर कह दूं, लेकिन नंबर ठीक है। क्यों ठीक है? अगर आप ट्विटर में वगैरह देखेंगे तो उसमें इसका नंबर को लेके बहुत छिड़कानी हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि नंबर बहुत ही ख़राब है, लेकिन मेरे हिसाब से नंबर उतना ख़राब नहीं है। इसका मैं एक रीज़न बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट ने कहा था उसका 15 से 20 डेज उसका, क्योंकि उसका मेंटेनेंस वगैरह होगा प्लांट में, तो इसीलिए उसका जो प्रोडक्शन वगैरह थोड़ा पोस्टपोन रहेगा। तो उसका एक इफेक्ट इसका जो सेल्स वगैरह है Q1 का, इसका सेल्स में आ रहा है। तो उसके ऊपर उस आपका 15 से 20 डेज का मेंटेनेंस के लिए स्टॉप था। उसके बाद भी, उसके बावजूद अगर आप देखेंगे 58% का ग्रोथ है। तो ये कोई आसान बात नहीं 58% ग्रो करने का। तो मेरे हिसाब से नंबर ठीक है। मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ विंटेज कॉफी के ऊपर, लेकिन मेरे को लगता है 58% का ग्रोथ बहुत बढ़िया है। अगर ये थोड़ा और करते, लेकिन जैसे 161 करोड़ का रेवेन्यू किया है, अगर ये 170 प्लस करते तो और अच्छा होता। लेकिन आपका ये आपको हमेशा रिजल्ट को एक साल के हिसाब से देखना है, एक क्वार्टर को देख के आपको कोई भी बिजनेस को जज नहीं करने का। तो और आपका जो 58% ग्रोथ है ये कोई बच्चे वाला खेल नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद एबिटा देखेंगे 75% से ग्रो किया है। और एबिटा मार्जिन अगर आप देखें, मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। 17.75% है, उसको बढ़ के हो चुका है 19.62%। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY27 में इसका मार्जिन 19% के रेंज में रहेगा, और FY28 में इसका मार्जिन 20% हो जाएगा, और FY29 में ये बढ़कर 22 से 24% हो जाएगा। क्योंकि ये लोग अपना जो फ्रिज डाइट कॉफ़ी का प्लांट आ रहा है उसमें आपको हायर मार्जिन मिलता है। उसके साथ साथ वो लोग बाल्क वाला परसेंटेज घटाएंगे, कंज्यूमर पैकेज में आएंगे जिसमें आपका मार्जिन मिलता है। इसीलिए धीरे धीरे इसका जो एबिटा मार्जिन है अगले आने वाले 2-3 साल में 22 से 24% में पहुंच जाएगा। तो एक बात है। और इस अगर आप देखेंगे उस हिसाब से इसका मार्जिन इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, ये भी आपको देखना है। तो ये हो गया। उसके साथ पैट 46% से ग्रो किया, ऑलमोस्ट 21 करोड़ का पैट हो चुका है। तो नंबर मोटा मोटी ठीक ठाक है, इतना खराब वगैरह इस तरह का कोई नंबर नहीं है, नंबर ठीक ठाक है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था कि अगर आप कैपेसिटी देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटी देख लेते हैं। अगर आप इसका करंट कैपेसिटी देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसका जो आपका 6500 का कैपेसिटी था MTPA का, उसके साथ 4500 का कैपेसिटी अगले क्वार्टर में यानी Q1 में ऐड किया है। उसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा है कि उसका जो पूरा कैपेसिटी यानी 11,000 MTPA जो टोटल कैपेसिटी है वो अभी फुल कैपेसिटी में चल रहा है। अगर आपका नया वाला जो प्लांट बैठा है, जो 4500 करोड़ वाला जो कॉन्ग्लोमरेट कॉफ़ी का जो प्लांट बैठा है, वो भी आपका इंस्टॉल होने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर वो फुल यूटिलाइजेशन में चला गया है। ये देखा था आपका बिजनेस में डिमांड बहुत बढ़िया है। ये एक बात है। उसके बाद आप देखेंगे इसका फ्रीज डाइट कॉफ़ी का 5000 ऑलमोस्ट 5500 MTPA वाला कैपेसिटी आ रहा है H2 ऑफ FY27, यानी अगले 1-2 महीने के अंदर वो फ्रीज डाइट कॉफ़ी का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और फ्रीज डाइट जो कॉफ़ी होता है उसमें आपको हायर मार्जिन मिलता है। तो ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी को और भी इम्प्रूव करेगा, उसके साथ आपका ग्रोथ भी बढ़ाएगा जो नया कैपेसिटी आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखें मैनेजमेंट ने कहा है FY28 के एंड में यानी 29 में इसका और एक 5000
5500 MTPA का और एक प्लांट आएगा, यानी अगले जो 3 साल में, यानी अगले FY29 में इसका जो टोटल कैपेसिटी जो अभी है ऑलमोस्ट 11,000, वो 22,000 MTPA हो जाएगा, यानी अगले 2 साल के अंदर इसका प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट नहीं डबल हो जाएगा। तो जो बहुत बढ़िया है। तो ये लोग अपना कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, उसके साथ ये मार्जिन को बूस्ट करेगा, उसके साथ ये लोग बाल्क से कंज्यूमर पैकिंग में आ रहा है, इससे भी इसका इम्प्रूवमेंट होगा मार्जिन का। तो मेरे हिसाब से बिजनेस सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि आपका जो मेंटेनेंस के लिए कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था, उसीलिए अब मेरे को लगता है इसका रेवेन्यू थोड़ा शॉर्टफॉल हुआ है। लेकिन इसके बारे में आपको मैनेजमेंट से बात करना होगा, जब कॉन कॉल वगैरह होंगे तो इसका एग्जैक्ट जो रीज़न है क्यू ऑन क्यू बेसिस में या फिर थोड़ा बहुत घटा है, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। यही है मोटा मोटी विंटेज कॉफी के ऊपर डिस्कशन। मेरे हिसाब से नंबर ठीक ठाक है, कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। और आपका जो वोलाटिलिटी जो स्टॉक प्राइस में, वो आपको रिजल्ट सीजन में थोड़ा अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको बिजनेस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक क्वार्टर का 10% कम ग्रोथ आया, इसके ऊपर इसको लेके हल्ला नहीं करने का। तो आपको एक 2 3 4 क्वार्टर आपको देखना है। ऐसा नहीं कि इसका सेल्स ग्रो जो 50% से ग्रो करता था, 60% से ग्रो करता था, वो 20% से ग्रो करने लगे। ऑपरेटिंग लेवरेज भी इसका डाउन हो गया, पैट भी नेगेटिव में चला गया। इस तरह का कोई भी सिचुएशन नहीं हुआ है। तो आपको इतना हाइपर होने का कोई ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट ठीक ठाक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।